अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 17वें आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में सौगुना फलाए सा होने दे मेरे ईश्वर मसीह राजा। आप बढ़ता जाए मैं घटू प्रभु जी। मेरे खुदा आपके बेटा जितने भी पिता आज का वचन को देखे या सुने प्रभु जी वो आशीषित पाए मेरे पिता। और आपके वचन के निमित्त आपकी आज्ञा करते में चल कर आपके राज्य की वारिस बने ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन से आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। हर एक से बातचीत कर ये प्रार्थना दुआ यस्सु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह ने कहा है 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत से, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाएगा वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं भविष्यवक्ताओं यानी कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक लोप करने नहीं आया, लेकिन मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और वह कहता कि पृथ्वी मतलब कि आकाश पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। सच मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है कभी भी बिना हुए कभी टल नहीं सकता है। वो कहता कि मैं उसे पूरा करूंगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास जो लोग हैं जो वचन को अलग प्रकार के सिखाते, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं बिना हुए कभी टलने नहीं दूंगा, यानी मैं पूरा करूंगा। यानी कि भविष्यवक्ता की पुस्तक में अजीजों की जब हम पुराने नियम देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 मानसिक के बारे में सिखाया था। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था निर्गमन 20 के अंदर या व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के अंदर जो 10 आज्ञा है उन सारी आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया है। लेकिन आज के लोगों ने 10 आज्ञाओं को तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसको सही रीति से नहीं सिखा रहे हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि 10 मांस और भेंट के बारे में वो नहीं सिखा पा रहे हैं, वो नहीं सिखा रहे, वो ना दे रहे, वो ना किसी को देने दे रहे हैं। इस प्रकार के लोग जो है हो गए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उस पुस्तक यानी उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ, अधूरा छोड़ने के लिए नहीं आया मेरे जीजो। क्योंकि पहले समय में कहा गया था कि पहले समय में ये कहा गया था कि जो कोई परमेश्वर के वचन को तोड़फोड़ करेगा, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वो दंड पाएगा। लेकिन अब क्या यीशु मसीह ने रखा है कि जो कोई है ना, जो कोई उसकी व्यवस्था के वचन को बढ़ा या घटाया के सिखाएगा वो सबसे छोटा कहलाएगा स्वर्गीय राज्य में, है ना। परंतु जो आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्गीय राज्य में महान कहलाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने दंड के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है यदि हम बढ़ा या घटाए, लेकिन वो छोटा कहलाएगा परमेश्वर के राज्य में। लेकिन आप ऐसा कभी ना सिखाए क्योंकि उसका दंड आपको मिल भी सकता है। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में लिखा था परमेश्वर अपने लोगों से उनको दंड देता था। जो कोई उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता था, उसके वचनों पर नहीं चलता था, उनको परमेश्वर दंड देता था। लेकिन आज हम देखते संसार में उनको दंड मिलता है, संसार में शारीरिक रीति से उनको दंड मिलता है। मेरे स्वर्ग राज्य में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको यहीं संसार में उनको दंड मिलता है। पहले क्या होता था कि परमेश्वर यहीं पर दंड देता था और स्वर्गीय राज्य में उनको जीवन नहीं मिलता था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दंड या कोई समस्या आपके जीवन में आ रही तो आप पश्चाताप अंगीकार करते हुए प्रार्थना करता है कि आप उस स्वर्गीय राज्य में छोटे न कहलाए। लेकिन छोटे का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। छोटा का मतलब यही होता है मेरे जो कि हम उसके योग्य नहीं, इसलिए वो छोटा कहता है। लेकिन वो बड़ा कौन कहलाएगा? जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके वचनों पर चलेगा, वो बड़ा यानी कि वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, उसके वचनों पर नहीं चलेगा, वो परमेश्वर के राज्य में छोटा यानी कि वो बाहर हो जाएगा, उससे उसके राज्य में प्रवेश कभी नहीं करना पाएगा। लेकिन छोटा कहलाएगा। वो छोटा का मतलब होता है कि वो परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा, उसको छोटा कह रहा है। लेकिन जो बड़ा है वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है, उसको कहता है।
इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के वचन को ना बढ़ाए ना आप घटाए, लेकिन जो है वही सुनाइए और सिखाए समझाए। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता की पुस्तक या व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, आप पूरा किया है वो। आप दशवांशी के बारे में कभी घटा करना बताए, दशवांश से परमेश्वर देने के लिए बोला है। परमेश्वर ने इस बात को बोला है कि वो भेंट लाए परमेश्वर के भवन में और अपने लोगों को मदद करे, ये भी परमेश्वर ने कहा है। और बहुत सारे लोगों ने दस आज्ञाओं को तोड़ा है, उस आज्ञा को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए आया है। इसलिए आप और मुझे इस वचनों को कभी तोड़ फोड़ ना करें, लेकिन जो है वही सिखाए समझे, ताकि उस वचन के द्वारा परमेश्वर के लोग आशीष पाकर उसके राज्य की वारिस बने मेरे जीसू। और लिखा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि 5 अध्याय के मत्ती 5:20 में लिखा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्गीय राज्य में कभी भी प्रवेश ना करोगे। क्या लिखा लास्ट पे? कभी भी प्रवेश नहीं करोगे। आपको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको स्वर्ग राज्य में छोटे भी कहलाओगे, लेकिन आप प्रवेश नहीं कर पाओगे यदि आपकी धार्मिकता मसीह यानी संसार से। फरीसी वो लोग जो थे मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते थे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वो फरीसी लोग हैं। आज आप फरीसी लोग वो है जो संसार में है, अभी संसार रीति पर चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वो फरीसी लोग आज कहलाते हैं आज की तारीख में। और यदि आप संसार की रीति पर चलोगे और उनसे आपकी धार्मिकता बढ़कर नहीं है। धार्मिकता का मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना। यदि आपका संसार की रीति पर ही आप आज भी चल रहे हैं, संसार के अनुसार ही चल रहे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर भी वैसा चल रहे हैं, तो वो कहता है कि उससे बढ़कर आपकी धार्मिकता होना चाहिए, उससे बढ़कर आपका धार्मिक जीवन होना चाहिए, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया मेरा जीजो, हमारा परमेश्वर एक दिन यदि स्वर्ग राज्य पाना है, उसके राज्य में प्रवेश करना है, तो आप मुझे संसार को छोड़कर हमें प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान देना, उसके वचनों पे ध्यान देना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, ताकि हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सके। यदि आप समझिए कि मैं संसार को भी खुश कर लूँ और मैं मसीह लोगों को भी मसीह को भी खुश करूँ, तो ये कभी नहीं हो सकता मेरे जीजो। आप कभी भी 2 नाव में पैर रखे आप नदी आप समुद्र पार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप संसार की नाव और प्रभु यीशु मसीह की नाव में रखकर आप कभी भी स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। आप छोटे कहलाओगे। छोटे का मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर के राज्य से बाहर रहोगे। इसलिए यदि आपको स्वर्गीय जीवन चाहिए, आपको परमेश्वर का वचन चाहिए, आपको परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, उस राज्य को प्राप्त करना है आपको, तो आप वचनों का कभी बढ़ाए ना कभी घटा, लेकिन जो है वही सिखाए और उसके अनुसार चलकर दूसरों का आशीष बने, ताकि हम स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे यीशु मसीह, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ती होने पाए। यीशु मसीह आप बड़े में घटे मेरे पिता, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातचीत की आपका धन्यवाद प्रभु। जो आपके बेटा जो जितने प्रभु आज का वचन देख रहे सुन प्रभु, उनको तो आशीष तेरी सामर्थ तेरी मस्सा तेरे अभिषेक से भरपूर कर मेरे पिता, और आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता, आपके मार्ग वचनों पर चलने पाए और आपके वचनों को ना बढ़ाए न घटाए, लेकिन जो है उसी के अनुसार चलकर दूसरे के लिए आशिकार बने। साथ तो सभी को बना सामर्थ शक्ति बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ तेरा आत्मा से भर दे, ताकि तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा, इनके द्वारा उनका सारा परिवार उद्धार पे आशीष पाए, स्वर्गीय राज्य पाए। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी तरह आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।